आत्मा, जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरे प्रेम की अग्नि ज्वाला। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता था कि हिंदी बाइबल में 2-3 बहुत अच्छा शब्द है। एक मैंने तो कहा था कि यूहन्ना का सुसमाचार का पहले लिखा है कि क्या लिखा है, आदि में शब्द, आदि में शब्द था। और रोमियो का नाम पत्र अध्याय 10-17 में लिखा है, देखा मुझे ऐसे ही मिल गया। रोमियो का नाम पत्र अध्याय 10-17 में लिखा है, इस प्रकार देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सब लोग हाथ उठाकर दोहराइए, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। सब लोग ऊंची आवाज से, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया, शाबाश। इन 2-3 दिनों पर यहां पर आके वचन सुनने से क्या आप में कितने लोगों को ऐसा लगा कि आपका विश्वास में कुछ बढ़ावा हुआ है? कितने लोगों को ऐसा लगा कि इन दिनों पर इधर आके वचन सुनने से आपका विश्वास कुछ बढ़ गया? ऐसा किसको लग रहा है कि मन में? उन लोग हाथ उठाइए, कितने लोगों को विश्वास बढ़ गया? हाथ, बहुत कम लोग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो हमारे क्रिस्तीय जीवन का शक्ति इस पर आधारित है कि हमारा विश्वास पर। प्रभु हमेशा लोगों को पूछता है, कहां तुम्हारा विश्वास? और कुछ लोगों को प्रभु ये पूछता था कि तुम्हारा विश्वास कितना नीचे है। और कुछ लोगों को प्रभु ये बोलता था कि देखो इनका विश्वास, देखो ऐसा विश्वास मैं इस्राएल में तक नहीं देखा है। और लोगों को जब चंगा करने के समय बोल, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा चंगाई दिया है, तुम्हारा विश्वास तुमको उद्धार किया। प्रभु सुसमाचार में हमेशा ये हमारे विश्वास को नापने वाला बात बोलता था। विश्वास का नाप क्या है? हमारे विश्वास बढ़ने के लिए, विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। ये दूसरा कोई बाइबल में इतना अच्छी तरह नहीं लिखा है। विश्वास उत्पन्न होता है। सोचो, विश्वास का फैक्ट्री है, विश्वास उत्पन्न होता है। मैंने जब ये वचन मुझे बहुत स्पर्श हुआ, इसलिए जब मैं ये सुना तब मैं क्या किया, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर खरीद के ईश्वर का वचन उसमें रिकॉर्ड किया, और हमेशा लगातार मेरे साथ लेके जाता था। और जहां तक सोने के समय पर भी ये टेप रिकॉर्डर को चालू रखते हुए मैं सोता था, ताकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और क्या सुनना चाहिए? मसीह का वचन। सच है, अभी भी प्रभु का वचन हमेशा मैं सुनता है। इसलिए इतना टेप रिकॉर्डर लेके सब घूमता है। जो भी प्रवचन को रिकॉर्ड किया जाता है और तुरंत मशीन में उनको कॉपी निकाल कर ताबड़तोड़ तुरंत दे देता है, ताकि लोगों को ये ईश्वर का वचन सुन सकेंगे। और हमारे हिंदी बाइबल पूर्ण रूप से टेप में बनाया है इंदौर से सत्प्रकाशन के लोग, फादर लोग, हाँ सत्प्रकाशन है, वो तो दूसरा है। अच्छा, एसवीडी फादर लोग का बनाया हुआ टेप पहले
पहले हम लोग यहाँ पर जाकर देता था, अगर किसी को चाहिए तो फादर को बोलेगा तो फादर उसका इंतजाम करेगा। पूरा संपूर्ण बाइबल टेप में मिलता है आपको, संपूर्ण बाइबल, यो सुसमाचार और पुराना वेदस्थान सब। वो अगर कुछ कम से कम सुसमाचार कम से कम खरीद कर सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए, और किताब बाइबल खोल के ऊंची आवाज से पढ़ना चाहिए। चलो, तो बाइबल ईश्वर के वचन को अगर आप हृदय पर अंकित करेगा तभी ईश्वर का योजना हम आपका जीवन पर पूरा होगा। और एक बात मेरा मन में आता है, वो यिर्मयाह यशायाह नबी का ग्रंथ में लिखा है, अगर आप ईश्वर का वचन और ईश्वर की आत्मा को आपका हृदय पर रखेगा तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आने वाला पीढ़ी तक लोग, बहुत से लोगों के लिए फायदा है। यशायाह नबी का ग्रंथ 59 को क्या बोलता है, 59:21 में लिखा है, 59:21 में यशायाह का ग्रंथ 59:21 में क्या लिखा है देखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यह कहता है, यह तुम्हारे लिए मेरा विधान है, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरे आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वचन, वे अब से और अनंत काल तक न तो तुम्हारे मुंह से, न तुम्हारे पुत्रों के मुंह से, और न तुम्हारे वंशजों के मुंह से अलग होंगे। हालेलुया। सब लोग दोहराइए, एक हाथ ऊपर उठाते हुए, प्रभु यह कहता है, यह तुम्हारे लिए मेरा विधान है, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वे अब से और अनंत काल तक न तो तुम्हारे मुंह से, न तुम्हारे पुत्रों के मुंह से, और न तुम्हारे वंशजों के मुंह से अलग होंगे। यहां पर जितने माँ बाप लोग हैं, उन लोग, मुझे मालूम है, बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर इसके लिए लाया है, क्योंकि कम से कम वो लोग सुन के थोड़ा सुधारो, है ना, उनको आशीष मिले, उनको पढ़ने के लिए बुद्धि मिले। और माँ बाप को हमेशा परेशानी है बच्चों का भविष्य के बारे में सोचकर, क्योंकि आज का जमाना में जितना बाहर में बच्चा लोग घूमता है और बहुत सा बुराइयां सीखता है, सुनता है, देखता है और घर में आ जाता है कि नहीं। और बच्चों को प्रार्थना करने के लिए सब बोलेगा तो उन लोग टीवी देख के बैठेंगे, है ना। हम लोग प्रार्थना करने जाएगा तभी उनको टीवी का समय है बराबर। जब हम लोग प्रार्थना करने जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं, टीवी में वो प्रोग्राम है वो देखना है, तो प्रार्थना भी करने नहीं देता है। यानी कि बच्चों का भविष्य के लिए हम बहुत चिंतित हैं, लेकिन ये रास्ता आप कोशिश करके देखिए, ये रास्ता यही है, अगर हम लोग जो बड़े लोगों का हृदय में ईश्वर के वचन को अंकित करेगा तो वो अपने आप अपने बच्चों के हृदय में अंदर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्या ये आपको विश्वास है क्या? अगर आप बड़े लोग ईश्वर के वचन हृदय पर अंकित करेगा तो जो माँ बाप में जो है वो बच्चों में पहुंच जाता है। सिर्फ बच्चों में नहीं, अब से अनंत काल तक तुम्हारे मुंह से, न तुम्हारे पुत्रों के मुंह से, न तुम्हारे पुत्रों को पुत्रों के पुत्रों को पुत्रों को पुत्रों को पुत्रों को मुंह से अलग नहीं होगा। इस और क्या चाहिए? कहता कि ये प्रभु का कहना है, लिखा है। ये कौन कहता है? प्रभु का
कहना है। देखो, मेरा ग्रैंडफादर, मेरा पिताजी का पिताजी ईश्वर का वचन को ऊपर बहुत श्रद्धा रखा था। ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं? दादा है, हाँ, मेरा दादा। तो उन लोग उस वक्त बहुत वचन वो सीखा है, और मेरा पिताजी को भी अपने आप सीखना पड़ा, क्योंकि उनका पिताजी वचन सीखा है करके। जब हम लोग बच्चा था उस वक्त हम लोग हमेशा पिताजी के मुंह से ये वचन सुनता था। उसके अलावा हमारे अंदर वचन सुनने का, वचन सीखने का एक बहुत बड़ा प्यास आने लगा। अभी हम जब ये वचन पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि क्यों, कैसे ये प्यास मुझे मिला है। क्योंकि मेरा पिताजी और मेरा दादा उन लोग वचन पढ़ता था, इसलिए मेरा अंदर में इतना वचन पढ़ने का प्यास मिला। और मेरे बच्चों मुझसे भी प्यासा है। अभी मेरा लड़की अभी थियोलॉजी पढ़ रही है, थियोलॉजी, ईश्वर का बारे में, वचन का बारे में पढ़ती है। तो आने वाला हमारे बच्चों को ईश्वरीय कृपा मिलने के लिए सबसे आसान बात यह है कि हम जो बड़े लोग, माँ बाप लोग, ईश्वर का वचन पर श्रद्धा रखे, ईश्वर का वचन को रोज पढ़े, ईश्वर का वचन अपना हृदय पर अंकित करे। तो अपने आप ये वचन जो अपना हृदय पर अंकित हुआ है, अपने आप अपना बच्चों का हृदय पर क्रियाशील होगा। ये क्यों होगा? ये ईश्वर का विधान है। यही नया विधान यही है कि तुम्हारे मुंह में जो वचन रखा है वो तुम्हारे मुंह से नहीं निकलेगा, न तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे बच्चों का बच्चों का, तुम्हारे बच्चों का बच्चों का मुंह से नहीं निकलेगा। प्रभु का कहना है। अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं? अभी बच्चा लोग जाके माँ बाप को नहीं बोलना है आप लोग पहले वचन पढ़ो फिर हम लोग बच्चा लोग जाके अभी माँ बाप को नहीं बोलना है आप सुना है कि नहीं प्रवचन, आप लोग पहले वचन पढ़ो फिर हम लोग पढ़ेगा, ऐसा नहीं बोलना है। तुम लोग भी पढ़ना है ना? बच्चा लोग भी वचन पढ़ना है। वचन को हृदय पर रखेगा तो ईश्वर का वचन में शक्ति है। और पवित्र आत्मा से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकता है। जो पवित्र आत्मा आपका हृदय में है, पवित्र आत्मा से आप क्या प्रार्थना करेंगे? पवित्र आत्मा आपको क्या देगा? पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना कर सकता है कि गलातियों के नाम पत्र में अध्याय, अच्छा, ये प्रार्थना का किताब में व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में लिखा है। ये व्यक्तिगत प्रार्थना रोज कोई भी तरीका से करना चाहिए। ये तो एक तरीका इसमें लिखा है। ये तरीका यही है कि हमारे हृदय में निवास पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। आत्मा के फल, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रेम, शांति, आनंद। तो कैसे प्रार्थना करेगा? एक हाथ हृदय पर लगाते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेगा, हे पवित्र आत्मा, प्रेम, शांति, आनंद से मुझे भर दीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु पवित्र आत्मा, प्रेम, शांति, आनंद से मुझे भर दीजिए। प्रेम, शांति, आनंद, क्षमा, दया, भलाई, ईमानदारी, आत्म संयम, ऐसा प्रार्थना करना है। कितने लोगों को मालूम है ये 9 आत्मा का फल कितना है? 9, तो मैं तो बोल दिया। अच्छा कितने लोगों को ये 9 फल का बारे बाय हार्ट कितने लोगों को मालूम है? उन लोग हाथ उठाइए। पवित्र आत्मा का फल, 9 फल बाय हार्ट कितना लोग बोल सकता है? हाथ उठाइए। अरे क्या बात है! क्या कितने लोगों को आत्मा का फल बाय हार्ट बोल सकता है? उन लोग हाथ उठाइए। तो सीखिए, देखो, प्रेम, शांति, आनंद,
सब लोग प्रेम शांति आनंद, क्षमा दया भलाई, क्षमा दया भलाई, ईमानदारी, सौम्यता, आत्म संयम। तो इसको 3 भाग करना, प्रेम शांति आनंद, ऐसा प्रेम शांति आनंद। सब लोग हाथ उठाते, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद। और दूसरा हाथ, क्षमा दया भलाई, क्षमा दया भलाई। दूसरा, ईमानदारी, सौम्यता, आत्म संयम, ईमानदारी, सौम्यता, आत्म संयम, ईमानदारी, सौम्यता, आत्म संयम। अच्छा, अब यहाँ पे आप बोलिए पहला वाला 3 क्या है? पहला 3 प्रेम शांति आनंद। देखो पीछे पीछे लोग नहीं बोलता है सब लोग पीछे में जो खड़ा है उन लोग भी बोलिए प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद। और दूसरा 3 क्षमा दया भलाई, क्षमा दया भलाई, क्षमा दया भलाई। और तीसरा ईमानदारी, सौम्यता, आत्म संयम, ईमानदारी, सौम्यता, आत्म संयम, ईमानदारी, सौम्यता, आत्म संयम। अच्छा, अभी आप लोग बोलिए पहला 3, पहला 3 और एक बार प्रेम शांति। अच्छा, दूसरा 3 क्षमा दया भलाई, क्षमा दया भलाई। दूसरा 3, तीसरा 3, वेरी गुड। और एक बार ईमानदारी, आत्मसंयम। अच्छा, ये सब फल, ये जो फल है पवित्र आत्मा का, ये बाजार से मिलेगा क्या? बाजार से मिलेगा क्या? फिर कहां से मिलेगा? ये मिलने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे प्रार्थना करना चाहिए? पवित्र आत्मा से, हे प्रभु पवित्र आत्मा, क्षमा दया, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद, ऐसा प्रार्थना करना है। बोलिए एक हाथ हृदय पर लगाते हुए, हे प्रभु पवित्र आत्मा, प्रेम शांति आनंद से मुझे भर दीजिए, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद। हमेशा मुंह में ऐसा रहना चाहिए, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति। ऐसा प्रार्थना करना है। सुबह स्कूल में आते वक्त भी प्रार्थना कर सकता हूँ। स्कूल बस में नहीं तो साइकिल में आते वक्त प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद। साइकिल में है प्रेम शांति आनंद। बच्चा लोग बोलिए प्रेम शांति, प्रेम, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद। खेलने के वक्त प्रेम शांति आनंद। झगड़ा करने के समय पर सिर्फ मत करना, झगड़ा करने के समय पर प्रेम शांति आनंद, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा लोग संभालना, प्रेम शांति आनंद। सब लोग प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति। यस, बस बस बस। हमेशा ये मुंह में देखना, पवित्र आत्मा का फल के लिए प्रार्थना करना, तो हमारा हृदय में प्रेम शांति आनंद रहेगा। बहुत से लोगों के तकलीफ है, क्या फादर जी क्या करेंगे, हर साल विधिवास में भाग लेता है, 3-4 दिन के लिए सब ठीक ठाक चलता है, उसके बाद फिर मिट्टी के मिट्टी मिल गया है। विधिवास में भाग लेने से कुछ दिन के लिए ठीक
मिलेगा, लेकिन हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। हर दिन प्रार्थना करेगा, रोज सुबह थोड़ा देर प्रार्थना करेगा, तभी अपना जीवन में क्रिस्तीय जीवन होगा। तो ईश्वर का वचन रोज पढ़ना और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। अभी हम लोग आत्मा का फल के लिए प्रार्थना किया, और दूसरा है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आत्मा का वरदान, आत्मा का दान के लिए भी प्रार्थना करना। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बोलिए सब लोग, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, जानकारी, विचार, आत्मधैर्य, ईश्वर भय, ईश्वर भक्ति, ये सब पवित्र आत्मा देता है। लेकिन ये बाजार में नहीं मिलेगा, ये बाजार में नहीं मिलेगा, ये मुफ्त में देता है। सिर्फ मांगो मांगो मांगो, मिल जाएगा। वो मांगने के लिए प्रार्थना बोलता है, सिर्फ इतना मांगना है, हे पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान, बुद्धि, विवेक से भर दीजिए, मेरा हृदय पर, मेरे दिमाग में अपने ज्ञान बरसाइए। ऐसा करके प्रार्थना करने से आपका हृदय पर पवित्र आत्मा और ईश्वर का वचन मिलन होगा।